इंडिया, जहां तरह तरह के जानवर रहते हैं, वहां एक कमाल का जानवर भी है, कारकल। यह जानवर अपनी अनोखी विशेषताओं और अद्वितीय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यह मध्यम आकार की जंगली बिल्ली अपने अलग दिखावट और छुपने की आदत के लिए जानी जाती है और इसे देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इंडिया के भरे पूरे बायोडायवर्सिटी में एक खास जगह रखती है। यहाँ की विविधता में कारकल का होना इस पारिस्थितिकी तंत्र को और भी समृद्ध बनाता है। कारकल, जिसे अक्सर डेजर्ट लिंक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने दूर के रिश्तेदार से मिलती जुलती है और यह नाम इसके रेगिस्तानी इलाकों में रहने की क्षमता को दर्शाता है। सर्वाइवल का बाप है और जिस मुश्किल जगहों पर रहती है वहां पूरी तरह घुल मिल जाती है। यह अपने वातावरण के साथ इतनी अच्छी तरह से तालमेल बिठा लेती है कि इसे देख पाना लगभग असंभव हो जाता है। कारकल की जिंदगी और उसके सामने आने वाले खतरों को समझना जरूरी है ताकि इंडिया के जंगलों में इसका अस्तित्व बना रहे। इसके संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना हमारी जिम्मेदारी है। कारकल की कहानी एडेप्टेशन, रेजिलियंस और शिकार के बीच नाजुक बैलेंस की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहा जा सकता है। जैसे जैसे हम इस कमाल की बिल्ली की दुनिया में जाते हैं, वैसे वैसे हमें उस जिंदगी के जाल की और भी कदर होती है जो हमारे ग्रह को चलाता है और हर धागे की रक्षा करने का महत्व समझ आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर प्राणी का इस धरती पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। कारकल एक दिलचस्प जानवर है जिसका रूप रंग निराला और आकर्षक है। यह बिल्ली की प्रजाति का एक अनोखा सदस्य है जो अपनी विशेषताओं के कारण बहुत ही खास है। इसकी सबसे पहचानने वाली चीज है इसके लंबे काले कान, जो बिल्कुल विस्मयादिबोधक चिन्ह की तरह खड़े रहते हैं, और ये कान इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं जिससे यह हमेशा सतर्क दिखती है। कारकल की सतर्कता और चौकस नजरें इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। ये उभरे हुए कान, इसकी तेज नजर और कमाल की सुनने की क्षमता के साथ मिलकर कारकल को एक कुशल शिकारी बनाते हैं जो अपने शिकार की थोड़ी सी भी हरकत को भांप लेती है। कारकल की यह विशेषता इसे शिकार के समय बहुत मदद करती है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत ही फुर्तीला और तेज होता है। इसका रेतीले रंग का कोट इसके सूखे हैबिटेट में इसे छुपने में मदद करता है, जिससे यह घास के मैदानों और झाड़ियों में आसानी से घुल जाती है। यह छुपने की कला में माहिर है और अपने शिकार को चुपचाप पकड़ने के लिए झाड़ियों में छुपकर हमला करता है। तेजी और फुर्ती के लिए बनी कारकल के पास ताकतवर पिछले पैर होते हैं जो इसे लंबी छलांग लगाने में मदद करते हैं, और यह अक्सर हवा में उड़ते पंछियों को पकड़ लेती है। इसकी छलांग लगाने की क्षमता इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए हवा में भी छलांग लगा सकती है। शारीरिक रूप से ढलने की ये खूबियां कारकल को एक भयानक शिकारी बनाती हैं जो अपने मुश्किल एनवायरनमेंट में रहने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखता है और अपने वातावरण में पूरी तरह से ढल जाता है। कारकल एक ऐसा जानवर है जो हर जगह ढल जाता है और यह इंडिया के कई हैबिटेट्स में पाया जाता है। हालांकि ये कम पेड़ पौधों वाले सूखे इलाकों को पसंद करता है, जैसे घास के मैदान, झाड़ियां और सैवानास। ये जंगल और पहाड़ी इलाकों में भी पाया जा सकता है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ है। इसकी आबादी मध्य और पश्चिमी भारत में ज्यादा है, खासकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में। ये इलाके कारकल को शिकार करने और अपने बच्चों को पालने के लिए सही शिकार और पर्याप्त कवर देते हैं। हालांकि जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती है और ये जंगली जगहों पर कब्जा करते हैं, कारकल का हैबिटेट टुकड़ों में बंटता जा रहा है और खराब होता जा रहा है, जिससे इसके लंबे समय तक जिंदा रहने पर खतरा मंडरा रहा है। कारकल एक अकेला और ज्यादातर रात में शिकार करने वाला जानवर है जो अंधेरे में अपने शिकार का पीछा करना पसंद करता है। इसका खाना मुख्य रूप से छोटे से मध्यम आकार के स्तनधारी होते हैं, जैसे कि चूहे, खरगोश और पंछी। इसकी जबरदस्त फुर्ती और ताकतवर पिछले पैर इसे ऊंची छलांग लगाने में मदद करते हैं। अक्सर यह हवा में उड़ते पंछियों को झपट लेता है।
कारकल मौके का फायदा उठाने वाला जानवर है और जब मिलता है तो सरीसृप, कीड़े मकोड़े और मरे हुए जानवर भी खा लेता है। इसकी शिकार करने की स्ट्रैटेजी में चुपके से जाना, तेजी और ताकतवर काटना शामिल है, जिससे यह अपने से बड़े शिकार को भी मार सकता है। एक शीर्ष शिकारी के रूप में कारकल शिकार की आबादी को कंट्रोल करने में, अपने इकोसिस्टम में एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। भाग 5, संतुलन के रक्षक। कारकल अपने इकोसिस्टम में एक शीर्ष शिकारी के रूप में प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। शिकार की आबादी को कंट्रोल करके कारकल जरूरत से ज्यादा चराई को रोकता है और पौधों के समुदायों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। बदले में यह ज्यादा तरह के शाकाहारी और दूसरे जंगली जानवरों को सपोर्ट करता है, जिससे एक मजबूत और लचीला इकोसिस्टम बनता है। कारकल की मौजूदगी से इंसानों को भी फायदा होता है। चूहों की आबादी को कंट्रोल करके यह फसलों की रक्षा करने और बीमारियों के फैलाव को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा हेल्थी इकोसिस्टम्स को बनाए रखने में कारकल की भूमिका इसेंशियल इकोलॉजिकल सर्विसेज जैसे कि साफ हवा और पानी को सुनिश्चित करती है, जो इंसानों की भलाई के लिए जरूरी है। भाग 6, खतरे में कारकल। इकोलॉजिकल वेब में अपने महत्व के बावजूद कारकल को इंडिया में अपनी पूरी रेंज में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इंसानों के अतिक्रमण, खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण हैबिटेट का नुकसान और टुकड़े टुकड़े होना बड़ी चिंता का विषय है, जिससे शिकार की कमी हो रही है और दूसरे शिकारियों के साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। इसके फर पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले शरीर के अंगों और ट्रॉफीज के लिए शिकार करना भी कारकल के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा है। किसान जो कारकल को अपने पशुओं के लिए खतरा मानते हैं, बदला लेने के लिए इसे मार देते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। जैसे जैसे इंसानी विकास कारकल के इलाके में फैलता है, सड़क दुर्घटनाएं भी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। भाग 7, हमारे बिल्ली जैसे दोस्त की रक्षा करना। कारकल की दुर्दशा को पहचानते हुए इस शानदार प्राणी की रक्षा के लिए इंडिया में कई संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। इन प्रयासों में कारकल के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना और उनके जीवन को सुरक्षित बनाना शामिल है। कारकल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे कानूनी संरक्षण का उच्चतम स्तर प्रदान करता है। यह अधिनियम कारकल के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इससे कारकल का शिकार करना, व्यापार करना या किसी भी तरह का शोषण गैर कानूनी हो जाता है। यह कानून न केवल कारकल की सुरक्षा करता है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को भी संरक्षित करता है। संरक्षण संगठन स्थानीय समुदायों के बीच शिक्षा और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से कारकल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लोगों को कारकल के महत्व और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कारकल की आबादी पर नजर रखने, उनके हैबिटेट की जरूरतों को समझने और खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कारकल के जीवन को बेहतर बनाना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। इंसानों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के प्रयास भी चल रहे हैं, जैसे कि पशुधन संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना और हैबिटेट के टुकड़े टुकड़े होने को कम करने के लिए वन्यजीव कॉरिडोर्स बनाना। ये उपाय कारकल और अन्य वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। भाग 8, कारकल का भविष्य। कई दूसरे वन्यजीव प्रजातियों की तरह इंडिया में कारकल का भविष्य अधर में लटका हुआ है। चुनियां बड़ी हैं और रिकवरी का रास्ता लंबा और कठिन है। हालांकि लगातार संरक्षण प्रयासों, बढ़ती जन जागरूकता और वन्यजीव संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने से इस रहस्यमयी बिल्ली के अस्तित्व की उम्मीद है। कारकल के लिए एक भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इसके पतन के मूल कारणों को संबोधित करे।
इसमें इसके हैबिटेट की रक्षा करना और उसे बहाल करना, इंसानों और जानवरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करना और स्थानीय समुदायों को संरक्षण के संरक्षक के रूप में शामिल करना शामिल है। भाग 9, कार्रवाई के लिए आह्वान। कारकल की कहानी सभी जीवित चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। हर प्रजाति, चाहे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारकल अपनी अनोखी सुंदरता और इकोलॉजिकल महत्व के साथ हमारे सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां इंडिया के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए इस शानदार प्राणी को देखकर अचंभित हो सकें। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके, जागरूकता फैलाकर और वन्य जीवों और उनके हैबिटेट्स की रक्षा करने वाली नीतियों की वकालत करके हम कारकल और हमारे ग्रह पर रहने वाली अनगिनत अन्य प्रजातियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं।